आप लोगों को दे पाऊं। राइट। सो गाइस बेसिकली पर्पस बहुत सिंपल सा सेशन का कि आने वाले 30 डेज आपको सीएसईटी के लिए पढ़ाई क्या करनी है वो बहुत जरूरी है, बिकॉज वी नीड टू मेक फर्स्ट ऑफ ऑल द शॉर्ट टर्म प्लान। एक बार शॉर्ट टर्म प्लान हो जाए फिर हम लोग डेफिनेटली एग्जीक्यूटिव फिर प्रोफेशनल। तो हमारा मंजिल क्या है, सीएस बनना है ना, बट डायरेक्टली यू कैन नॉट फोकस ऑन द फाइनल डेस्टिनेशन कि हाँ भाई सीएस बनना है, बस बनना तो है, बट उसके लिए पहले छोटे छोटे स्टेप्स को हमको पूरा करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप हमारा है ईईटी का, फिर नेक्स्ट स्टेप है हमारा एग्जीक्यूटिव, एंड लास्ट स्टेप हमारा होगा प्रोफेशनल का, ठीक है ना। बट फर्स्ट ऑफ ऑल ईईटी, और वो आपका नेक्स्ट 30 डेज में हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट 30 डेज में आज की तारीख में, आज है 9 दिसंबर, 9 जनवरी को आप हो चुके होंगे फ्री एग्जाम दे करके, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ 30 डेज पढ़ाई करनी है, और 30 डेज की पढ़ाई में आप आराम से सीएस बन सकते हो, है ना। कुछ क्वेश्चन बच्चों के रहेंगे यहाँ पे कि सर हम लोग ने अभी भी रजिस्टर किया है तो क्या हम लोग पास हो सकते हैं क्या। मैं तो बोलता हूँ अभी भी लास्ट डेट 15 दिसंबर है। अगर कोई भी बच्चा 15 तक रजिस्टर करता भी है, 15 दिसंबर तक भी, वो भी एग्जाम दे सकता है 8 जनवरी वाली, और वो भी क्लियर कर सकता है। पहले भी क्लियर हुआ है बच्चों का, आपका भी होगा, ठीक है। तो डोंट थिंक ऑफ दिस थिंग कि सर हम पास हो सकते हैं क्या, बिल्कुल पास हो सकते हैं। 15 दिसंबर तक जो भी बच्चा रजिस्टर हो सकता है, वो अगर पढ़ाई 16 दिसंबर से भी करे, ट्रस्ट में ना, आईसीएसआई ने बोला है ना कि अगर 15 तक भी रजिस्टर करते हो, इफ यू स्टार्ट स्टडीज ऑन 16 दिसंबर ऑल्सो, यू कैन क्लियर बाय 8 जनवरी। बट हम उतना लंबा नहीं जाएंगे, हम तो पढ़ाई ऐसे शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो सर पढ़ाई के लिए आपके सीएसीटी भी क्या क्या चाहिए सुन लो अच्छे से। आपको 4 चीजें बहुत जरूरी है सीएसीटी पास अगर अच्छे से करना है तो, है ना। पहला है आपको लेक्चर्स देखने जरूरी है, ठीक है। कंटेंट या कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि सीएस बनना है तो कंसेप्ट बहुत जरूरी है। आई होप आपको पता होगा कि हम जब सीएस बनेंगे आज से 3-4 साल में, तो हम लोगों का मेन रोल क्या रहने वाला है, वी विल बी द एडवाइजर ऑफ द कॉर्पोरेट्स। बड़े बड़े कंपनियों के, लिस्टेड कंपनियों के, फॉरेन में शायद आपकी कंपनियों के काम होंगे, वहां पे भी हम लोग क्या कर पाएंगे, एडवाइस दे पाएंगे। तो वी आर द एडवाइजर्स, है ना, वी आर द एडवाइजर्स। सो हमको कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है, क्योंकि आप लोगों से पीपल वुड बी एक्सपेक्टिंग कि आप आइए, जैसे तुषार पहाड़े आप आओ और हमको बताओ कि इस कंपनी में हमको क्या करना पड़ेगा, इस सिचुएशन में हमको क्या करना पड़ेगा, एंड दैट टाइम यू नीड टू गाइड देम। तो आपको कंसेप्ट बहुत जरूरी है स्ट्रांग होना, और कंसेप्ट कहां से क्लियर होंगे, आपके लेक्चर से। तो सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए लेक्चर्स पढ़ाई करने का, ठीक है ना। तो आपको पता ही यहाँ पे कई बच्चे मैं देख पा रहा हूँ नाम, जो हमारे स्टूडेंट है अभी भी, जो रोज पढ़ते हैं, है ना। आपके 4 सब्जेक्ट्स है, इंग्लिश का जो बिजनेस कम्युनिकेशन है, जो दिव्या मैडम पढ़ाती है आपको, ठीक है ना। आपको मैं बता दूं पहले तो हमारी फैकल्टीज के बारे में। 4 फैकल्टीज आपको, चारों प्रोफेशनल है। सबसे ऊपर आप देख पाओगे गुनित मैडम, है ना, गुनित मायल, शी इज द कंपनी सेक्रेटरी, वो आपको पढ़ाती है लॉ के कुछ टॉपिक्स, ठीक है। फिर मैं खुद आपके सामने हूँ, सीएस तुषार पहाड़े, मैं भी कंपनी सेक्रेटरी हूँ, एंड आई विल ऑल्सो टीच यू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉ एंड द लीगल एप्टीट्यूड, ठीक है ना। फिर वी हैव जय सर, जिनके साथ आप पढ़ रहे होंगे एलआर, लॉजिक रीजनिंग वो पढ़ाते हैं आपको, इकोनॉमिक्स वो पढ़ाते हैं आपको, उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया, वो भी कंपनी सेक्रेटरी है। सो 3 फैकल्टीज कंपनी सेक्रेटरी है। और सर ये दिव्या मैडम, शी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो सीए है, और वो आपको फाइनेंशियल एंगल आगे जाकर के वो सब पढ़ाएगी। तो सारे के सारे प्रोफेशनल फैकल्टीज है, या तो सीए है या तो फिर बाकी सारे सीएस है। तो हम खुद सीएस बने हुए हैं, हम इस इंडस्ट्री में पिछले 8-9 साल से काम कर रहे हैं। तो वी विल बी गाइडिंग यू ऑल अबाउट द प्रोफेशन, द नॉलेज, द कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग, ठीक है। तो क्लासेस तो हम लोग आपको चारों फैकल्टी पढ़ाती है। तो हम लेक्चर्स आपका ले रहे हैं, आपको पता ही होगा, है ना। मैं और जय सर रोज आपको लॉ और एलआर के सब्जेक्ट्स का क्लासेस लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा बिजनेस कम्युनिकेशन के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम आपको दिए हुए हैं, इकोनॉमिक्स का दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे लेक्चर्स आपको पढ़ने हैं। रोज क्लास हो रही है, आप जिस व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए हैं वहीं जुड़े रहिए, और रोज क्लास अटेंड करिए, आपको सारे के सारे नॉलेज को आपको मिलता रहेगा, ठीक है। फिर मेंटरशिप, जैसे मैंने बताया, दिव्या मैडम रोज आती है आपसे बात करने के लिए कि आज क्या पढ़ाई की, कल क्या पढ़ना है, परसों क्या पढ़ना है ना, क्या क्या बेसिक बेसिक बातें होती है। मेंटरशिप हम लोग आपके साथ में करते रहते हैं। तो ये आपका लेक्चर्स का पहला फोकस होने वाला है। दूसरा आपका फोकस होगा बेटा एमसीक्यूज का। आपको शायद पता होगा कि एमसीक्यूज हम लोग ने लेना शुरू किया था, अभी मैंने परसों एक बहुत बड़ा क्विज लिया था। ऐसे हम लोग क्विज लेते रहेंगे हर इंटरवल्स में, और आपको एमसीक्यूज भी हम लोग कम से कम 1,500 से 2,000 एमसीक्यूज करवाएंगे। बट सर अब तक तो ज्यादा शुरू किया नहीं आपने। हाँ, मैं वही बोला ना, एक बार बच्चों को आने देते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि 15 तक के बच्चे भी आने वाले, 14 को भी बच्चे नए रजिस्टर होंगे, 13 को भी नए होंगे, तो 15 वुड बी द कट ऑफ जब तक बच्चे रजिस्टर हो जाएंगे। सो एक बार वो पूरे हो गए ना, तो फिर पूरा मतलब 16 से लेकर के 8 जनवरी तक हम आपके साथ सुबह शाम रहेंगे। बट अभी एक बार वो फ्लो में आने के लिए हम लोग आपको कुछ कुछ एमसीक्यूज करवा रहे हैं, है ना। तो हम लोग एमसीक्यूज भी लेंगे, डेली एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस देते भी रहते हैं, ठीक है ना। आखिरी में हम लोग बात करेंगे कि टॉप 100 एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप 100 एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। मतलब वी वुड बी फोकसिंग कि सर एग्जाम में क्या आ सकता है। सर आपको कैसे पता होता है सब? अरे भाई हम लोग एक्सपर्ट्स हैं,
हम लोगों ने बहुत साल से पढ़ाया है। अब तक ईईटी के 6 एग्जाम हो चुकी है। अगस्त 2020 में पहली एग्जाम हुई थी और नवंबर 2021 में लास्ट हुई थी। तो अब तक के 6 एग्जाम्स हो चुकी है, उसकी भी हम लोग पेपर करवाएंगे। बट पास्ट में क्या हुआ था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे आपको एक हैबिट आ जाएगी कि अच्छा पेपर ऐसे आता है। बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट कि सर अब एग्जाम में क्या आ सकता है। तो हम लोग आपसे बात करेंगे 100 एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। सर पेपर तो 140 एमसीक्यू का आता है। अरे लॉ में कितने 100 एमसीक्यूज पढ़ाएंगे? लॉ में 100 टॉप एमसीक्यूज पढ़ाएंगे ऐसे, है ना। इकोनॉमिक्स पे टॉप 100 एमसीक्यूज, इंग्लिश में टॉप 100 एमसीक्यूज, एलआर में टॉप 100, ऐसे करते करते आपको तकरीबन 400-500 एमसीक्यूज करंट अफेयर में, ऐसे करके 400-500 एमसीक्यूज आपको पढ़ाएंगे। इसमें से 500 में से क्या एग्जाम में 140 आ सकते हैं? सर 140 नहीं भी आए तो क्या 100 एमसीक्यू तो आ ही सकते हैं ना यार। आपको 100 भी एमसीक्यू आ गए अगर एग्जाम में आउट ऑफ दैट, तो बताओ। तो ये भी हम लोग आपका करवाएंगे डेफिनेटली, ठीक है ना। उसके बाद मॉक टेस्ट सबसे बड़ा जरूरी क्या पता है? मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है कि आपको बकायदा 2 घंटे का स्लॉट दिया जाएगा, जो कि आपको 8 जनवरी को मिलने वाला है। 2 आवर्स का स्लॉट रहेगा, आपको वही स्लॉट पे पेपर देना है। वैसे क्वेश्चन आएंगे, मतलब इंग्लिश में आएंगे आपके 35 क्वेश्चन, है ना। लीगल एप्टीट्यूड में आएंगे आपके 18 क्वेश्चन, एलआर में आएंगे आपके 17 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में आएंगे आपके 18 क्वेश्चन, बिजनेस एनवायरमेंट में आएंगे आपके 17 क्वेश्चन, ऐसे करके पूरे। और फिर करंट अफेयर्स में आएंगे आपके तकरीबन 15 क्वेश्चन। तो किसी में 35, 40, 25, 15, 17 ऐसे करते करते टोटल आपके कितने क्वेश्चन होंगे बेटा? 140 एमसीक्यूज आपके पेपर में आएंगे। तो वैसे ही हम आपको पूरा पेपर पैटर्न देंगे जो एग्जाम में आ सकता है, वैसे ही मिक्सचर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स ऑल टॉपिक्स एक साथ, ठीक है। तो वो आपके 1-2 नहीं बेटा, 20 एमसीक्यूज होंगे, 20 मॉक टेस्ट के पेपर आपके लिए जाएंगे। साथ साथ में चैप्टर वाइज होंगे, मेंटीमीटर में हम लोग ने स्टार्ट किया ही था, तो वो सब कवर होगा। और आखिरी में मतलब यू कैन इमेजिन कि दिसंबर एंड में हम लोग आपका लेंगे मैराथन्स, ठीक है, जहां पे हम लोग आपको पूरा का पूरा सिलेबस एक साथ कवर करा देंगे, सुबह से लेके शाम तक के। लेट से सुबह 9 o'clock शुरू किया, रात को 7-8 बजे तक के जब तक टाइम चलेगा, एक 10 घंटे में 8-10 घंटे में आपका पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट कवर। नेक्स्ट डे दूसरी फैकल्टी आएगी, पूरा 8-10 घंटे 12 घंटे पढ़ाएगी आपको। बट आखिरी में होगा ना जब आप पूरी पढ़ाई कर लोगे। तो स्टेप बाय स्टेप आप समझ में आ गया क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कंटेंट पढ़ना है। लेक्चर जो हम आपका ले रहे हैं, आपको पहले कंटेंट पढ़ना है। कंटेंट पढ़ने के बाद आप एमसीक्यू सॉल्व करिए, फिर थोड़े दिन बाद हम लोग शुरू करेंगे मॉक टेस्ट, और फिर आखिरी में होगा आपका मैराथन। इस तरह से अगर आप करेंगे, और ये पूरा प्लान आपका दिसंबर से हमने शुरू किया था, एंड इट विल गो टिल 5 जनवरी पढ़ाना। फिर से 6-7 को क्या करेंगे भाई साहब, कुछ तो खुद पढ़ोगे ना यार, सेल्फ स्टडी जरूरी है। एंड ऑफ द डे ये दुनिया ने देखा हुआ है, हिस्ट्री सेज दिस, कि हम कितना भी पढ़ा ले आपको, सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बच्चे का 100% सक्सेस होता है, तो उसमें पता है आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? एनीवन कैन कमेंट ऑन चैट बॉक्स या रिप्लाई कर सकते हैं अनम्यूट करके। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अगर 100% आपको सक्सेस चाहिए, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका होता है? जल्दी बताइए। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं ना। सबसे ज्यादा मैं बोलता हूं, मेरा ऐसा मानना है कि तकरीबन 50% जो पोर्शन होना होता है, वो होता है आपके सेल्फ स्टडी का, वो आपका होता है रिवीजन का। वो ज्यादा जरूरी है, हम कितना ही पढ़ा दे यार, है ना। 50% आपका पोर्शन वो होना चाहिए। 30% होता है हम लोगों के टीचिंग। ट्रस्ट मी सर, क्या बात कर रहे हो, हाँ ये फैक्ट है। कोई भी एकेडमी अगर बोलेगी नहीं कि हमसे पढ़ लो हम पूरा पास हो जाओगे, अरे आपको तो पढ़ना पड़ेगा, आपको तो सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। तो सेल्फ स्टडी तो करना ही है आपको। 50% पोर्शन है, हम लोगों का भी 30% वेटेज होता ही है आपके पढ़ाई में। तो टीचिंग इंपॉर्टेंट होती है ऑब्वियसली। और फिर 10% आपका जो मैंने बताया मॉक टेस्ट वगैरह, एमसीक्यूज वगैरह, और 10% आपका आखिरी का जो मैराथन वगैरह होता है, बट वो आखिरी में आता है। मेन 80% तो यही काम खत्म हो जाता है। मतलब आपका पास होना या फेल होना कैन डिपेंड ऑन दिस 2 पैरामीटर्स, हमारा पढ़ाना, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पढ़ाने के बाद आपको पढ़ना। क्योंकि हम जब पढ़ाएंगे तो आपको क्या लगता है, वाह सर इजी लग रहा है, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया ना, हम तो टीचर्स है, वी नो एवरीथिंग। तो व्हेन वी टीच यू, यू थिंक अरे इट्स वेरी इजी, बट व्हेन यू रिवाइज इट लेटर ऑन, जब आप खुद पढ़ाई करते हो तो आपको याद आता है कि अरे यार सर ये कंसेप्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसा वैसा। तो तब आपको वो तकलीफ ना हो, उसके लिए आपको खुद से क्या करना है, रोज के रोज 3 से 4 घंटा सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है। सर डेली कितना पढ़ाई करना चाहिए हमको? मेरे को ऐसा लगता है कि बिकॉज यू हैव वेरी लेस टाइम नाउ, एंड 30 डेज तो आपके पास में, तो क्या आप 30 डेज पहले तो वादा करिए सब लोग चैट बॉक्स पे, क्या आप डेली कम से कम मिनिमम 10 आवर्स की पढ़ाई कर सकते हो क्या? हाँ या ना? पहला चीज 10 घंटा मिनिमम, ज्यादा तो आपकी श्रद्धानुसार है। इफ यू हैव गुड टाइम, और आपको अगर तोड़ना फोड़ना है बिल्कुल, तो आप तो एक्स्ट्रा कर ही सकते हो। बट क्या मिनिमम आप 10 आवर्स की पढ़ाई कर सकते हो डेली आज से? यस और नो? मैसेज, कई लोग मैसेज करें, कई लोग थम्स अप दे रहे हैं। आप चैट बॉक्स पे रिप्लाई भी कर सकते हो, और यू कैन इवन अनम्यूट योरसेल्फ
एंड रिप्लाई मी। अगर आपको लगता है कि सर ये पॉसिबल है तो बिल्कुल आप कर सकते हो। आपको 10 घंटे मिनिमम पढ़ना है। सर 24 घंटे दिन में होते हैं, अभी फिलहाल कुछ सब भी छोड़ दो, पार्टीज वार्टीज घूमना उमना सब छोड़ दो। अगर आप 24 आवर में से 8 घंटा सोते भी हो और 4 घंटा या 6 घंटा भी टाइम पास भी करते हो तो भी 14 घंटे निकले आपके। बाकी 10 घंटे तो आप पढ़ाई कर सकते हो ना यार। अब स्लॉट बना लो ना, स्लॉट बना लो, सुबह के 3 घंटे पढ़ाई करनी है अर्ली मॉर्निंग, फिर आफ्टरनून में थोड़ी पढ़ाई करनी है, थोड़ी शाम को पढ़ाई करनी है और लेट नाइट पढ़ाई करनी है। ऐसा करके आप 3-3 घंटे के ना या 2-2 ढाई घंटे के 3 से 4 स्लॉट बना लो, अर्ली मॉर्निंग, फिर आफ्टरनून में, इवनिंग में और फिर लेट नाइट। ऐसे 4 स्लॉट बना लिए तो आपकी ब्रेक्स भी हो जाएंगे बहुत अच्छे से, आपकी नींद भी होगी, क्योंकि नींद होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि बस पढ़े जा रहे 18 घंटे, तबियत खराब कर ली और आखिरी एग्जाम में फिर पंगे हो गए, ऐसा भी ना हो। तो 10 आवर्स आपको डेली मिनिमम पढ़ना है। और ये आज नहीं, अभी इनिशियल 7 डेज आपको 10 घंटे पढ़ना है। फिर जब 10 घंटे पढ़ने की हैबिट हो जाएगी तो क्या उस 10 घंटे को आप 12 घंटे कर सकते हो नेक्स्ट 7 डेज 8 डेज में? यस। ऐसा करते करते 25 दिसंबर 30 दिसंबर के आसपास इसको आप क्या कर लेंगे, आप इसको कर लेंगे 14-15 आवर्स की पढ़ाई। तो आखिरी में तो हम मैराथन वगैरह लेंगे तो उसमें तो ऐसे 8-10 घंटा तो हम ही आपको पढ़ा देंगे। तो इस तरह से आपकी पढ़ाई होगी। अगर आप ये फॉलो करते हो तो आपको गारंटेडली मैं बोलता हूं अभी भी आप 180 मार्क्स का स्कोर ला सकते हो। सर इतने ला सकते हो 200 में से? अरे भाई हमारे हर एग्जाम में, अब तक 6 एग्जाम्स हुई है, हमारे हर एग्जाम में कई बच्चों ने 180 के आसपास लाए, 180 क्रॉस बहुत कम लोगों ने किया, मैं मानता हूं, बट उन्होंने प्लान कितने के लिए किया था? 180 के लिए प्लान किया था उन्होंने, 180 के लिए प्लान किया था। इफ यू प्लान फॉर 180 तो शायद आप 180 ला पाओ, और नहीं तो 160 तो ला ही लोगे। अरे भाई हमारे कितने ही बच्चे हैं जिनको 160 170 आए हुए। आई नो 180 लाना इतना आसान नहीं है, बट आपको टारगेट कितना करना पड़ेगा 180 का। आप सोचोगे सर कि मुझे 200 में से कितने आ जाए, 120 आ जाए तो भी काफी है। इफ यू प्लान फॉर 120 तो आप 100 के आसपास पहुंचोगे, और शायद अगर 100 के अगर 98 हो गए तो आप फेल। इसलिए ऑलवेज एम हाई। तो फिर सर हम 200 एम कर लेते हैं यार, इतना ही एम करना है तो फिर 200 ही कर लेते हैं। नहीं, एवरीथिंग शुड बी रियलिस्टिक। इतना भी नहीं, 200 नहीं ला सकते, 2-4-6 एमसीक्यूज आपके मुश्किल में फंसते ही है, निगेटिविटी हो सकती है, एग्जाम का प्रेशर होता है, बहुत कुछ होता है। तो आई एम नॉट दैट पर्सन कि मैं आपको क्या बोलूं कि 200 मार्क की प्लानिंग करो, 200 मार्क लाने की कोशिश करो, इतना आसान नहीं है। बट हाँ 180 आप ला सकते हो, लाए हैं बच्चों ने, और 180 के प्लान करोगे तो आई कैन बेट यू 160 ला सकते हो। बट उसके लिए पहली बात तो 10 घंटे कम से कम आपको डेली निकालने हैं। उसमें सब आ गया, एमसीक्यूज आ गया, हमारे क्लासेस भी आ गई, हमारी रिवीजन भी आ गई, और आपकी सेल्फ स्टडी भी आ गई। 10 घंटे की सेल्फ स्टडी नहीं बोल रहा हूं, 10 घंटे टोटल पढ़ाई, टोटल 10 घंटा। तो उसमें 4 से 5 घंटे लेक्चर देखिए, 1-8 घंटे के एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए, और फिर 1-2 घंटा सेल्फ स्टडी करिए। अच्छा मुझे बताओ, अगर हम आपको 1 घंटे का कंटेंट पढ़ाते हैं, इफ यू टीच फॉर 1 आवर, तो डू यू थिंक कि रिवाइज करने के लिए भी 1 आवर चाहिए होता है? वही कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए यू नीड 1 आवर क्या? नहीं, रिवाइज वो काम 15 मिनट्स में, 20 मिनट्स में हो जाता है। बराबर समझते हो कि नहीं समझते हो? 1 घंटा हमको जब पढ़ाने लगता है, कंसेप्ट पढ़ाते हैं, तो कंसेप्ट पढ़ाते समय हम लोग को डिटेल में जाना पड़ता है, वी गो इन डिटेल। बट व्हेन यू रिवाइज दैट, डू यू नीड टू अगेन रिवाइज फॉर 1 आवर फॉर दैट 1 आवर कंटेंट? नो, वो कम हो जाता है। तो 20-25 घंटे मिनट का आप रिवीजन कर लो, फट 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 फट, लॉ 25 मिनट में, 30 मिनट में, आधा घंटा पकड़ लो, एलआर आधे घंटे में, इंग्लिश आधे घंटे में, इकोनॉमिक्स आधे घंटे में, हो गया 2-2.5 घंटे का सेल्फ स्टडी, 4 से 5 घंटे का आपका लेक्चर्स, और 1 घंटे के आसपास कुछ एमसीक्यूज बीच बीच में रिफ्रेश। जब आपको नींद आती है, नॉर्मली लंच के बाद नींद आती है, 1-1:30 बजे लंच जब आप दोपहर को करते हो तो नींद आती है, तो उस समय आपने नींद में क्या करना है, नींद आने के बचने के लिए क्या करना है, कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेना। या लेट नाइट जब रात को जब डिनर करते हो तो एकदम ऐसा लगता है सो जाए अब, तो नहीं, 1-8 घंटा एमसीक्यू सॉल्व कर लेना, फिर फ्रेश हो जाते हो, फिर 10 से लेकर रात को 1 बजे तक पढ़ लेना, फिर बढ़िया 1 बजे सो, सुबह आराम से 7 बजे 8 बजे उठो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ऐसे ये नहीं करना कि 1 बजे सो गए, सुबह 5 बजे उठ गए, इतना ज्यादा परेशान मत करो अपने बॉडी को, क्योंकि आपकी बॉडी उतनी यूज टू नहीं है। और ये मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ। ये तो क्या होता है, बच्चे एकदम से आनंद फानंद में, नहीं सर हम 14 घंटे 16 घंटे पढ़ लेंगे, और फिर तकलीफ होती है। तो ये कुछ बेसिक टिप्स मैंने आपको दिए हैं, जो आप अगर फॉलो करते हो तो आई एम वेरी मच श्योर कि आपका बेसिकली पूरा का पूरा अच्छे से कंटेंट पूरा अच्छे से हो जाएगा, ठीक है ना। आई डोंट थिंक सो कि कोई दिक्कत आपको यहाँ पर आएगी, है ना। तो ये आपको स्ट्रेटेजी पूरी बेटा रहेगी आने वाले 30 दिनों की, मैं बोलूंगा 30 भी दिन नहीं, 25 दिन नहीं पकड़ते अपन, क्योंकि आज का दिन भी चला गया है, कल 10 दिसंबर है, 10 से लेकर के 5 जनवरी की पढ़ाई करनी है, तो 25 दिन आपको पढ़ना है।
2 दिन सेल्फ स्टडी करनी पूरी, 8 जनवरी को आपको एग्जाम देना है। अगर आप ऐसा करते हो तो डेफिनेटली आप लोगों का कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है ना। सारे लेक्चर्स हम लोग आपको ग्रुप पे दे रहे हैं, रोज देते हैं आपको लिंक, है ना। आप ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे होंगे डेफिनेटली, प्लीज फॉलो करिएगा उसको, है ना। तो मुझे लगता है इसके वजह से आपका जो 2 एजेंडा थे हमारे डिस्कशन के, पहला एजेंडा क्या था कि हाउ टू स्टडी फॉर नेक्स्ट 25 डेज एंड हाउ टू टारगेट फॉर 180 मार्क्स, तो ये मैंने आपको दोनों के दोनों सॉल्व करवा दिया, ऐसा मुझे लगता है ना। और मैंने 15 मिनट्स का आपको एक अच्छा सा पूरा ब्रीफ दे दिया है, स्ट्रेटेजी कैसे करनी है आपको। अब आपसे कुछ क्वेश्चंस आपके होंगे तो आप चैट बॉक्स पे डाल सकते हो, आपका कोई क्वेश्चन होगा किसी भी चीज को लेकर के। जैसे क्वेश्चन कई लोगों को क्या है कि सर हमारा एग्जाम सेंटर पे होगा कि ऑनलाइन होगा, तो अभी फिलहाल मुझे लगता है ये पेपर ऑनलाइन ही होगा आपका। आईसीएसआई ने अब तक फिलहाल कोई गाइडलाइन रिलीज की नहीं है, और मुझे लगता नहीं, और अभी ओमिक्रॉन वगैरह का जो वायरस की जो तादाद बढ़ रही है, अभी तो उतना प्रेशर नहीं आया है, बट आई डोंट थिंक सो कि वो आपको बोलेंगे कि सेंटर पे जाओ और एग्जाम दो। आप छोटे छोटे बच्चे हो बेटा, 17 साल 18 साल की उम्र है आपके लोगों की, छोटे छोटे बच्चे हो आप लोग, आपको बोलेंगे सेंटर पे जाओ किसी और लोकेशन पे 25 किलोमीटर दूर, नहीं। जब आईसीएसए के पास पूरा ऑनलाइन मॉडल तैयार है तो वो आपको क्यों सेंटर भेजेंगे। और ऊपर से ये जो ओमिक्रॉन वाला कंसेप्ट आया है, नया नया वायरस, ये फिर से एक डेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम तक के वो और बढ़ जाए। तो मुझे डाउट लगता है कि आपका पेपर सेंटर पे होगा। आपका पेपर जैसे पहले हो रहा था, आपके पास कंप्यूटर वगैरह होगा, वो सब आपको बाद में बताया जाएगा। अभी टेंशन मत लो कि सर क्या करना पड़ेगा पेपर देने के लिए, वो तो तब दोगे ना जब पढ़ाई करोगे, तो पहले पढ़ाई करो, है ना। वो सब समझा दूंगा मैं आपको कि हाउ टू गिव पेपर और कैसे होता है, स्लॉट कब होता है पेपर का, सबका पेपर एक साथ होता है क्या, सर हजारों बच्चे पेपर देते, सबका एक साथ होता है कि नहीं, दिन में 4 स्लॉट बनते हैं, वो सब आपको आखिरी में बताया जाएगा। अभी उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, अभी आपको सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देना। तो कई बच्चों ने मुझे क्वेश्चन पूछे, तो मैं चाहता था कि आपको एक बार रिप्लाई कर दूं कि आपका पेपर, मुझे डाउट लगता है कि ऑनलाइन ही होगा, मतलब फेस टू फेस के चांसेस या सेंटर पे जाने के चांसेस मुझे लगते नहीं है ना। तो ये बड़ा क्वेश्चन था मेरा, जो मुझे लगता है बच्चों ने मुझे बहुत बार अलग अलग समय पे पूछा हुआ है। बाकी और कोई क्वेश्चंस किसी के भी होंगे किसी भी चीज को लेकर, पढ़ाई को लेकर, है ना। सर मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई, वो टाइम देती नहीं है मुझे, या फिर सर मेरी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस देती है, ये क्वेश्चन मत पूछे हमसे, है ना। पढ़ाई को लेकर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। एनीवन, जिससे भी हैंड रेस किया, आप अपने आप को अनम्यूट करिए वहां से और आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, और इफ यू हैव अ शाई फीलिंग कि सर कैसे पूछे, तो टाइप। हाँ आयुषा बोलो। सर वीवा वॉइस के बारे में बताओगे, वो क्या चीज है? नहीं, थोड़ा कोई पेपर वही में वही मैं कह रहा हूं, वाइवा वॉस कब होता है, वाइवा क्या होता है, जो फेस टू फेस होता है सेंटर पे जाके, बट आपका वाइवा होने वाला नहीं है। और मैंने शायद ओके बताया भी था, मैं फिर से बट रिपीट करता हूँ। आपका पेपर मैं एक बार बता देता हूँ फिर से। आपके ओके 4 सब्जेक्ट्स है ना। आपका बिजनेस कम्युनिकेशन होता है 50 मार्क का बराबर। आपका लीगल एप्टीट्यूड और एलआर मिलाकर है 50 मार्क्स का। आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंट मिलाकर है 50 मार्क्स का, है ना। और आपका करंट अफेयर्स है 20 मार्क्स का। सर तो 170 मार्क्स ही हुए सर, 30 मार्क्स। सर तो वाइवा वॉस बताया हमको, हाँ बताया है, बट वाइवा वॉस कब होता है, जब आप सेंटर पे जाते तो वहां पे कोई टीचर होता, वो आपसे वाइवा में पूछता बताओ हाउ टू प्रोनाउंस वेडनेसडे, फिर वहां पे आपको प्रोनाउंसिएशन आता, क्योंकि वाइवा वॉस में 2 टॉपिक बताया गया, आपको पता है ना, वोकैबुलरी दी हुई है और प्रेजेंटेशन स्किल्स बताई गई है। तो वहां पे पूछते कि हाउ टू प्रोनाउंस वेडनेसडे, और इट्स नॉट वेडनेसडे, इट्स वेंसडे, हाउ टू प्रोनाउंस वेडनेसडे, वेंसडे, ऐसे। तो ये आपको सिखाया जाता, बट ये तब सिखाया जाता जब आपका वाइवा होता। बट सर वाइवा नहीं है तो कुछ नहीं, वो जो क्वेश्चंस है ना, इंग्लिश वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो सर यहाँ आ जाते हैं। अब इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो यानी कि अब आपका जो पेपर होगा इंग्लिश वाला, वो कितने मार्क का होगा, 80 मार्क का। बाकी सब वैसे ही है, 50 मार्क का आपका लीगल एप्टीट्यूड एलआर, 50 मार्क का आपका इकोनॉमिक्स और जो एनवायरमेंट, टॉप और 20 मार्क का ये। अब आप टोटल कर लीजिए कितना मार्क का पेपर हो गया आपका, 200 मार्क टू का पेपर हो गया। हाँ जी सर, आयुषा बोलिए। सो जो टॉपिक्स है बिजनेस एंड कम्युनिकेशन वाले में, वो सेम ही रहेंगे या फिर कुछ चेंज सेम ही भी रहेंगे, होंगे? और वो दिव्या मैडम ने कवर की है, वो सेम ही रहेंगे, वही वाले जो आपको पढ़ाए गए हैं, नाउन प्रोनाउन एडवर्ब वगैरह और ऐसे राइटिंग, और वो सभी चीजें आपकी पूछी जाएगी। ओके थैंक जैसे यू। मेल होता है, आपने पढ़ा होगा, अगर इंग्लिश पढ़ लिया होगा तो आपको पता होगा ना, मेल में वो 2 वर्ड्स होते हैं, सुना है आपने, सीसी और बीसीसी, जानते हैं क्या बीसीसी। आपने। हाँ, अब ये जो होता है ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। यही अगर होता तो आपको वाइवा में पूछते आपसे, बताओ सीसी क्या होता है, फिर आप बोलते हैं सीसी मींस कार्बन कॉपी, या बीसीसी मींस ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और फिर आपको मार्क्स मिल जाते हैं वाइवा के। बट आप वो वाइवा में नहीं पूछेंगे, वो आपको एमसीक्यू पूछेंगे कि बताओ बीसीसी का मतलब क्या होता है, फिर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको टिक कौन सा करना है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, मिल गए मार्क्स, ऐसा होगा। क्वेश्चन वही रहेंगे इंग्लिश वाले ही। ओके इसलिए मैंने थैंक आपको, यू। हाँ इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल ये वाला दे दिया, टाइम टेबल वाला, कि आपका भी पेपर जो होगा करंट वाला पेपर, वो इस तरह से होगा, ये वाला, ठीक है। 80
50 मार्क का लीगल एप्टीट्यूड LR, 50 मार्क का इकोनॉमिक्स एंड एनवायरमेंट और 20 मार्क्स का करंट अफेयर्स। तो टोटल आप देख सकते हो 200 मार्क्स आपके हो गए। हाँ जी, कोई क्वेश्चन और किसी के हैं? कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, बेझिझक पूछिए, कोई टेंशन नहीं है। यस, एनीथिंग? कोई दिक्कत किसी को है? कोई चैट बॉक्स में पूछना चाहे तो पूछ सकता है। अगर किसी को लगता है कि सर हमको बोलना नहीं है, तो यू कैन रिप्लाई ऑन द कमेंट ऑन द चैट बॉक्स आल्सो, है ना, वहां पे भी मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है ना। ठीक है, परफेक्ट है फिर सब कुछ। मुझे लगता है सबका परफेक्ट ही है, कोई डाउट नहीं है। बहुत अच्छे समझा दिया मैंने आपको सारी बातें, आई गेस तो सभी कुछ क्लियर हो गया होगा आपको। परफेक्ट है बेटा। तो मिलेंगे फिर कल से रेगुलर क्लास पे। कल 9 बजे जय सर आएंगे आपको पढ़ाने के लिए LR। फिर 10-10:30 के आसपास मैं आता हूँ सुबह कंप्यूटर पढ़ाने के लिए। और उसके बाद फिर आपका जो इकोनॉमिक्स का जो सेशंस है और जो आपका इंग्लिश का सेशंस है वो रिकॉर्डेड है, तो वो आपको मैडम ने और सर ने दिए हुए हैं। उसके लिए मैडम और सर आपसे दिन भर में मिलेंगे और बातें करेंगे। ऐसा हम लोग फिलहाल चलने देंगे 15 दिसंबर तक के। एक बार 15 दिसंबर तक नए बच्चे आ जाएंगे, फिर वी विल हैव द MCQs, मॉक टेस्ट एंड ऑल दिस थिंग। फिर हम धीरे धीरे वो भी शुरू कर लेंगे, है ना। परफेक्ट है बेटा। कोई दिक्कत किसी को? रुचि, सोलंकी, साक्षी, रितेश, रिधिमान, निकू कुमारी, मनोज पाटिल, पार्थ, रिया, एनीवन कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। अदरवाइज आप मीटिंग होके जा सकते हो। जो सारी बातें बतानी थी मुझको मैंने बता दी आपको, है ना। यस, आप जा सकते हैं। अगर आपको लगता है आपका पूरे डाउट सॉल्व हो गए तो आप जा सकते हो। फिर आप अपनी सेल्फ स्टडी भी चालू कर दीजिए, अपनी पढ़ाई वढ़ाई जैसे भी आप टाइम टेबल आपका मैनेज कर रहे हो, पढ़ाई शुरू कर दीजिए, है ना। परफेक्ट साक्षी, परफेक्ट, यस। बाय बाय गाइस, गुड नाइट देन, गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं फिर कल हम लोग, ठीक है ना। चलो बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।